हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे थे। किसी कारणवश सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाए, या फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या फिर अभी तक अप्लाई ही नहीं किए थे। इन सभी चीज को लेकर के स्पॉट एडमिशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कब से कब तक होगा, नया अप्लाई होगा या नहीं, एडिट होगा या नहीं, सब्जेक्ट चेंज होगा या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। स्पॉट एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसे समझेंगे, किस तरह से एडमिशन होगा इसके बारे में जानेंगे। तो पूरी की पूरी स्पॉट एडमिशन की प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। नोटिस देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे अगर आप देखें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 24 मार्च यानी आज ये नोटिस जारी करी गई है। इसमें पर्टिकुलरली पीजी एडमिशन के स्पॉट एडमिशन के लिए डेट्स आई हैं और प्रोसीजर भी लिखा गया है। तो ओवरऑल हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, पहले एज इट इज पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन पे निकलेंगे। स्नातकोत्तर यानी पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम 24 से 26 में एडमिशन के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए 25 मार्च से 29 मार्च, 25, 26, 27, 28, 29 5 दिनों तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। 3 प्रोसीजर होने वाली हैं। आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर नहीं किए अभी तक तो। उसके बाद एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप डायरेक्टली जाके ऑन द स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। एडिट के बाद आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, निर्देशानुसार सूचित करना है। स्नातकोत्तर सत्र 24 से 26 में दिनांक 25 से 29 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एडिट के साथ ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए। गाइडलाइंस दिए गए हैं। पहला, छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया होना अनिवार्य है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर रखे हैं, उन्हें मौका मिलेगा। सभी डिपार्टमेंट्स जो अप्लाई किया उन्हें स्पॉट एडमिशन में मौका मिलने वाला है। सभी डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स, जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई स्टूडेंट पहली, दूसरी और थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड था, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश पेमेंट भी हो चुका था बट एडमिशन नहीं हो पाया, तो पहले उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर सीट खाली रहेगी तो। ये चीजें हो गई। थर्ड, एडमिशन जो होगी वो ऑन द स्पॉट नामांकन मेरिट लिस्ट बनाकर होगी। ठीक है, यानी आप जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आपकी मेरिट निकाली जाएगी और स्पॉट में अगर मेरिट में नाम आ गया तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा। विभिन्न विषयों में बचे हुए सीटों पर नामांकन सामान्य सीट के रूप में किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। ओवरऑल आगे इधर दिया है, छात्र किसी भी विश्वविद्यालय, विभाग, महाविद्यालय में जहां सीट हो नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, जहां भी सीट खाली है वहां पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें आप क्लियर रखिए। आप अगर सीट खाली है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही विषय परिवर्तन करने वाले छात्रों का नामांकन किसी भी प्रायोगिक विषय में नहीं लिया जाएगा। 1 मिनट, आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट को ले रखा और उसको चेंज करके अगर आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट लेना जिसमें प्रैक्टिकल्स भी है, तो आपका उस तरह से चेंजेस नहीं होगा। विश्वविद्यालय, विभाग, महाविद्यालय छात्रों द्वारा विषय बदलने की स्थिति में पहले छात्रों द्वारा भरे ऑनलाइन आवेदन को एडिट करना होगा, उसके बाद एडमिशन करवाना होगा। नामांकन समिति के निर्णय के आलोक में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा सकता है। ठीक है, यानी 4 साल वाला जो बीएड कर रखे उन्हें भी इसमें मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय कभी भी सीट से अधिक नामांकन किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जाएगा। सीट से अधिक नामांकन होने पर यूएमआई अपडेट नहीं होगा और सीट से अधिक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही उस पर्टिकुलर कॉलेज की होगी। अब हमने नोटिस पढ़ लिया है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। मतलब आपने अगर पहले अप्लाई कर रखा है, किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हुआ था, तो आपको इसमें मौका मिलने वाला है। सीट अगर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पीजी कॉलेज में अवेलेबल है तो आप उस पर्टिकुलर में कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाकर के स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हर डिपार्टमेंट, कॉलेज अपने अपने हिसाब से, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करेंगे पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट, उस कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट निकलेगी, स्पॉट मेरिट लिस्ट, और उस स्पॉट मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा तो आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अप्लाई करने का डेट 25 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर पीजी डिपार्टमेंट, हर कॉलेज एडमिशन मेरिट लिस्ट बना करके ही ले। कुछ कुछ कॉलेज में हो सकता है या फिर कुछ कुछ पीजी डिपार्टमेंट्स में जिसमें बिना मेरिट के भी एडमिशन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप किस डिपार्टमेंट या किस पीजी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप सीधे जिसमें एडमिशन लेना जाइए, पता कीजिए कि वहां का प्रोसीजर या तो मेरिट लिस्ट के आधार पे होने वाला है या डायरेक्ट होने वाला है। अगर डायरेक्ट होगा यानी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहले जाएगा उसको सीटें मिलेंगी। तो आई होप कि अब आपको
सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है ऑनलाइन अप्लाई का डेट है, तो उसमें अप्लाई कर लेना है। अगर किसी को विषय बदलना है तो विषय बदल सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरी पेपर है तो आपका प्रैक्टिकल पेपर में चेंजेस नहीं होगा। तो आई होप चीजें क्लियर है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे जैसी भी इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आप तक पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।